ओके। आज अपना औसत द्रव्य हम परिचय में पढ़ेंगे चिरायता। चिरायता चिरायता क्या चीज है? इसको संस्कृत में किरात, किरातिक्त, कैरात, किरातक, कांडदिक, भूनिम्ब, राम सैनक, हिंदी में कहेंगे चिरायता। चिरेता, चिरायता गुजराती में कहेंगे करियांतुम, बंगला में चिरेत, चिरायता, नेपाली में निम्ब, अंग्रेजी में चिरेटा, लैटिन में सोर्सिया चिराटा। परिचय क्या है इसका? उत्तर गर्म प्रदेशों में भूटान तक और खासिया के पहाड़ों में चिरायता के छुप पाए जाते हैं। 2 से 5 फीट ऊंचे गोल तथा सुशिर तने होते हैं इसमें। सुशिर का मतलब होता है खोखलापन। हाँ, भाला करते लंबे तथा जड़ के निकट बड़े एवं ऊपर की ओर क्रमशः छोटे होते हैं। हाँ, पुष्प हरित, पीत, बैंगनी रंग के होते हैं, छोटे गुच्छों में लगते हैं। इसका पंचांग औषधि प्रयोग में लिया जाता है। मतलब 5 चीज, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सारी चीज काम में लिए जाएंगे। हाँ, पंचांग, पंचांग उसको कहते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और फल, 5 अंग हो गए उसमें। रासायनिक संगठन है हाइफेलिक एसिड, चिरायता, कैल्शियम, राल एवं ग्लूकोसाइड पाया जाता है। गुण धर्म रस देखता है, वीर्य शीत, गुण लघु, रुक्ष, दाह प्रशमन, रक्त शोधक, स्तन शोधन है। और विपाक है कटु। प्रभाव, दोष प्रभाव पित्त, पित्त कफ शामक है, पित्त कफ शामक है। रोग प्रभाव में जैसे विषम ज्वर, विषम ज्वर किसको कहते हैं? मलेरिया को। अरुचि, अग्निमांद, कृमि, रक्त विकार, कुष्ठ, रक्तपित्त, विबंध। 1 से 3 ग्राम तक इसको दे सकते हैं अपन चिरायता को। हाँ, विशिष्ट योग क्या है? अपने बाजार में उपलब्ध है, वो है सुदर्शन चूर्ण, किरातादि कवच। हाँ, किरातादि कवच। अब है पटोल पत्र। पटोल पत्र, इसको परवल भी कहते हैं। पटोल पत्र, और इसको परवल भी कहते हैं। इसको परवल, परवल अपने बाजार में आता है, कई बार देखा होगा, सब्जी के काम में लेते हैं इसको, परवल को। हाँ, इसका संस्कृत नाम है पटोल, कोलक, राजीफल, पांडुक, कर्कश सब्ज, अमृतफल, बीज ग्रब, कुष्ठा, हिंदी में कहेंगे कड़ुआ, परवल, परोरा, पलवल, पटोली, मराठी में पड़वल, गुजराती में पाड़हर, पीड़ा, पटोल, बंगला में पटोल, स्वादु, पटोल, अंग्रेजी में शेष पांडुला, और लैटिन में कहेंगे ट्राइकोसेंथिस क्यूमेरिना। ये उत्तर प्रदेश के गंगे क्षेत्र में तथा लगभग सभी तर प्रदेशों में पाया जाता है। तर प्रदेश का मतलब है जहां पानी की मात्रा ज्यादा हो। आप कहा ना तर, भीगा हुआ, उस इलाके में ज्यादा पाया जाता है। पटोल की लता प्रोमस तथा चक्रारोही होती है, इसकी बेल होती है। ये लंबे, नोकदार, कर्कश एवं विषण खंडों में व्यक्त होते हैं। सफेद रंग के होते हैं ये। फल है इसका अंडाकार, सफेद रेखाओं वाले, और दोनों ओर नुकीले होते हैं। रासायनिक संगठन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि। गुण धर्म, रस देखता है इसका। गुण है रुक्ष, लघु, पित्त सारक, दीपन, कृमिघन, विषघन, जवरघन, रक्त शोधन, अनुलोमन। वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है। प्रभाव दोष से वात कफ शामक है ये। रोग प्रवाह है तृष्णा, दाह, अग्निमांद, अम्लपित्त, रक्तपित्त, अर्श, कामला में दिया जाता है। मात्रा है 2 से 3 ग्राम। विशिष्ट योग है पटोलादि कवच, पंचतिक्त घृत। ये अपने यहाँ बाजार में उपलब्ध है। अब आता है संजना। संजना तो देखा हुआ होगा, संजना के पेड़ होते हैं, संजना, संजना, ये अपने पूरे भारत में पाया जाता है। संजना, संजना की फली होती है, कभी देखा हो? इतनी लंबी लंबी फली लगती है संजना की।
हाँ, ये देखा तो है लेकिन ध्यान में नहीं है। संस्कृत हिंग शिंगो हरित शाक शाक पत्र श्वेत मरीच शोभांजन तीक्ष्ण गंधा अक्षय मोचक। हिंदी में कहेंगे संजना संजना सजना सौंदना सुहांजना सजीना शेमगा सजना सोजिना शेवगा सरगवो सणिंजनो संजनो आप बोला नहीं संजनो मुरिना सुरव मोरिंग नुगे गुगुल और मोचक मुरुगाई तेलुगु मुलगे मोचकुम। अंग्रेजी में ड्रम स्टिक प्लांट और लैटिन में कहेंगे मोरिंगो मोरिंगोले केरिया लैम। परिचय इसका होगा शोभांजन का वृक्ष मध्यम आकार 20-25 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्र संयुक्त तथा पक्षाकार विन्यासित होते हैं जो 0.25 इंच लंबे और गोलाकृति के होते हैं। त्रिकोणाकार पक्ष सहित कटु होते हैं। प्रकार श्वेत और रक्तवर्ण के 2 प्रकार के होते हैं ये संजना। गुण धर्म क्या है इसका? कटु तिक्त गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण वीर्य उष्ण विपाक कटु। ये प्रभाव है इसका कफ और वात शामक है। संजना की फली है, इसकी सब्जी बना के खाते हैं, कई बार भादरा में है अपने यहाँ संजना। हाँ, आमायिक प्रयोग क्या है? वात व्याधि शूल शोथ शामक है। दीपन पाचन ग्राही विदाही कृमिगन। इसके बीजों का प्रयोग लेखन और चक्षुष से है। और योग है इसका सोमांजन बटी श्यामादि लेप। ये अपने बाजार में उपलब्ध है। अब आता है शतावरी। शतावरी शतावरी की भी बेल होती है। शतावरी शतमूली नारायणी अतिरसा महाशतावरी सहस्त्रवीर्या। हिंदी में कहेंगे महाशतावर शतावरी शतावर नारकांटा शतमूली थौर शतावरी सहस्त्रमूली किष्ट नारकंद डेह शतावल। शतावरी गुजराती में कहेंगे राज नाहर कांटा गनेवल हकुल कंटो और छोटाक मोहाजोलो शतावरी सुताल केदारनली चलगुद चढ़ामुल्लम किलावद्री शतावरी मलायालम में कहेंगे शतवाली शतावली शतावरी। कन्नड़ में कहेंगे इसको ऐसे बोली औषधि। लैटिन में कहेंगे एस्पेरेगस रेसिमोसस। परिचय इसका भारत में सर्वत्र ही पाई जाने वाली कांटे युक्त लता है। लता मानी बेल। इसके कांटे 1/4 से आधे इंच लंबे और घुमावदार होते हैं। पुष्प मंजरी 1 से 2 इंच लंबी गुच्छ युक्त मंजरी होती है जिस पर छोटे छोटे पुष्प लगते हैं। मटर के आकार के लाल रंग के फल होते हैं जिनमें 1 से 2 बीज होते हैं। मूल शतम से अनेक शाखाओं में मोटे पुष्ट जड़ें निकलती हैं जिनके बीच में दृढ़ सूत्र रहता है। औषधि प्रयोग में इन मूलों का प्रयोग होता है। मतलब जो औषधि है ना वो उसकी जड़ से ही प्राप्त होती है। जड़ काम करती है शतावरी की। रासायनिक संगठन क्या है? शतावरी मूल से जो विशिष्ट रासायनिक द्रव्य अभी तक नहीं पहचाना गया है, अपितु कुछ सेपोनिन निकाले गए हैं। तो गुण धर्म क्या है इसका? रस तिक्त मधुर तिक्त वीर्य शीत गुण गुरु स्निग्ध विपाक मधुर। दोष प्रभाव है वात पित्त शामक है ये। रोग प्रभाव में जैसे रक्तपित्त। रक्तपित्त किसको कहते हैं? जो नासों में कानों में खून निकलने लग जाए गर्मी में, उसको रक्तपित्त बोलते हैं। अम्ल पित्त किसको कहते हैं? एसिडिटी को। रक्त पर दरमाली लेडीज के जो खून बहता हो। सतन्यनाश का मतलब होता है दूध नहीं आना लेडीज के औरत के। क्षय दौर्बल्य नाशक। विशिष्ट प्रयोग क्या है? शतावरी घृत बाजार में उपलब्ध है। ये शतावरी चूर्ण नारायणी तेल शतावरी आदि गुगुल ये अपने बाजार में उपलब्ध है। इंद्रायण इंद्रायण किसको कहते हैं? इंद्रायण कहते हैं तुम्बे को। तो अपने खेतों में तुम्बा होता है ना, हाँ हाँ, उसको इंद्रायण बोलते हैं। इंद्रायण, हाँ। अब इंद्रायण क्या काम करता है? ये भी औषधि है। आपात नहीं मैंने पहाड़ी की घेर दिया नहीं, तो ये औषधि है ये इंद्रायण। हाँ, पसवान गिरा आपा काट के। हाँ, बहुत औषधि है, बिल्कुल बहुत तकड़ी औषधि है ये। अब आगे इसको देखो क्या है बता रहा है ये। महाफला महेंद्र वारुणी त्रिपुरी खवास्य चित्रा इंद्रावणी एंट्री विशाला। हिंदी में बड़ा इनाम
नारुण, इंद्रायणी, फरफेंदुआ, इंद्रायण, गड़ुम्बा, गड़गुम्बा भी बोला ना अपना कई बार, गड़गुम्बा। मराठी में कहेंगे इंद्रवन, इंद्रावन, इंद्रफल, पंजाबी में गुर्रुब, फरफेंदु, तुम्बी, बंगला में कहेंगे इंद्रायण, रखा, कुल्हा, कुलचुई, खरकुष्ट, मारवाड़ी में गरडुमी, तसलुम्बो, तुम्बा भी बोला है ना। अंग्रेजी में विटर एप्पल, गोड, कंकुम्बर, इंडियल कोलोडोसिंथ। लैटिन में कहेंगे इसको सिट्रुलस कोलकोसाथिसिस। अंग्रेजी अंग्रेजी में कहेंगे कोलोसिनिथ या कोकोटम्बटेंस। कुल इसका है कौसातकी कुल। परिचय इसका इंद्रायणी की बहुवर्ष लता या मानी बेल लगभग समस्त भारत में पाई जाती है, विशेषकर समुद्र के किनारे तथा बालू मिट्टी में पाई जाती है। अपने डिब्बा पर पढ़ा है कई बार। पश्चिमी राजस्थान में यह कृषि भूमि के लिए एक समस्या के रूप में पाई जाती है। तरबूजे की पत्तियों के समान कटे फटे अटवाकार पत्र होते हैं, 2-3 इंच लंबे तथा 2 इंच चौड़े होते हैं। 1 इंच लंबे पत्र वृत्त के कक्ष के पुष्प निकलते हैं। पुष्प है पीले रंग के घंटाकृति पुष्प लगते हैं। फल है इसके 1 से 4 इंच व्यास के गोल गोल मोहल लगते हैं, जो कच्चे होने पर हरिताभ और श्वेत तथा पकने पर पीले या रक्ताभ पीत वर्ण हो जाते हैं। इनके ऊपर रेखाएं चित्रित होती है। इन फलों को काटने पर अनेक कोष्ठों में विभक्त गुदा दिखाई देता है, जिसमें काले धूसर रंग के बीज समान बीज रहते हैं। यह गुदा अत्यंत तिक्त होता है। अच्छा, रासायनिक संगठन क्या है? फल मज्जा में कोलोसिन नामक पदार्थ, एलेटेरिन, एंट्रीट्रोकोटन, माइस्ट्रोल और वसा अम्ल होता है। प्रजंग फल और फूल, इसके फल और फूल दोनों काम में लिए जाते हैं। गुण धर्म क्या है? रस देखता है। गुण लघु रुक्ष रुचिक्षण, वीर्य उष्ण है, विपाक में कटु है। प्रभाव कफ पित्त हर, तीव्र रेचक, इससे दस्त लगते हैं। इससे रेचक का मतलब दस्त लगना। कृमिगन माने कीड़ा मारना। यकृत शोथ नाशक, यकृत अगर बड़ा हुआ हो तो उसको भी नाश करता है। रक्त शोधक है, खून को साफ करने वाला है। शोथ हर यानी सोजन, शोथ मतलब सोजन, सोजन को दूर करता है। इंद्रायण मूल गर्भाशय संकोचक भी है। इंद्रायण की जो जड़ है ना, वो गर्भाशय संकोचक है। जिसका गर्भाशय बच्चा दानी है वो बड़ी हो जाती है ना, उसको भी संकुचित करता है वो। अब है बला, इसको खरंटी भी बोलते हैं। बला बला या खरंटी। हेलो 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 खरंटी, बला या खरंटी। कितने पेज पर है ये? रुड़ गया यार। इंद्रायण बला खरंटी, हाँ। ये संस्कृत में बला, वाटालिका, खरीसिंटिका, हिंदी में खरंटी, बरियारी, बरियारा, सिमक, पराठी, चीकना, थोरला, चीकना, बंगला, विडेला, गुजराती में कहेंगे खपाल, बला, खरंटी, अंग्रेजी में कहेंगे कंट्री मेलो, सिड्रा, अल्थेसी, फोलिया, सिया, हर्बेसी, लैटिन में कहेंगे सीडा कार्डियोफोलिया, कुल कपास, कपास कुल का ये। परिचय शुभ लगभग 2 से 5 फीट ऊंचा होता है, जो समस्त भारत में पाया जाता है। हृदयाकृति गोल जंतुर होते हैं, जिसमें 7 से 9 शिराएं होती हैं। पत्र 1-2 इंच चौड़े तथा 1-3 इंच लंबे होते हैं। पीले या सफेद रंग के पत्रवृत्त कक्षा में लगते हैं। छोटे भूरे या काले रंग के दानों के रूप में लगते हैं। इन पर 3 धाराएं होती हैं। रासायनिक संगठन है इफेड्रिन, फाइटेस्टोराल, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। गुण धर्म इसका क्या है? रस मधुर है। गुण लघु सिक्त विचिल, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। प्रभाव वात एवं पित्त शामक है। खरंटी के बीज बल्य, वातहर, शुक्रालु एवं प्रजास्थापन है। प्रयोजन क्या है? मूल एवं बीज, इसके मूल एवं बीज, खरंटी के मूल एवं बीज काम में ले जाते हैं। आपने भी अपने यहाँ है अपने एरिया में खरंटी। अब आता है घृत कुमारी। घृत कुमारी किसको कहते हैं? गंवार पाठे को। हाँ, घृत कुमारी जो दो
हाँ घरी है जल्दी तो, घृत कुमारी, घृत कुमारी, हाँ जल्दी तो, घृत कुमारी या गवार पाठा। है हाँ रस निकला वही तो, गवार पाठा वही काम में ले जाए यो अपन, मतलब उगड़ा हुआ नहीं घर में लगाते हैं अपन गवार पाठे को, फली सी होती है मोटी मोटी लंबी लंबी आगे नोकदार, वो उसका काम में लेते हैं, उसका गुदा भी काम में लेते हैं, रस भी काम में लेते हैं। ये बाजार में इसका मिलता है। हाँ चिकनो चिकनो पदार्थ निकला है, हाँ वही, ये बहुत कुछ काम आएगा, देखो आगे बता रहा है ये। संस्कृत का नाम है इसका घृत कुमारी, गृह कन्या घृत कुमारी, हिंदी में कहेंगे घी कुमार, ग्वारपाठा, ढेकवाड़, कंवार, फोरफड, कोरकंटा, गुजराती में कहेंगे कुंवार, कुंवार पंठू, बंगला घृत कुमारी, अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन एलो, लैटिन में एलोवेरा। अपने एलोवेरा जूस आता है ना बाजार में, आता है ना एलो, हाँ वो एलोवेरा, वो इसका ही होता है, ग्वारपाठा होता है वो। तो पत्र लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे, 4 इंच चौड़ी, पौन इंच मोटे तथा गुदा युक्त धनपुर पत्र होते हैं, जो तने के चारों ओर चक्राकार लगते हैं। पत्तियों के बीच में जो लंबा पुष्प ध्वज निकलता है, जिस पर रक्तापीत पुष्प आते हैं, इस पुष्प ध्वज को राजस्थान में सिंदूरी कहते हैं। पत्र को काटने पर इसमें से पीले रंग की लुआबदार निर्यास निकलता है, इसको निर्यास बोलते हैं रस को, जिसे कुमारी सार या एलवा कहते हैं। यूनानी में इसको मुसब्बर कहा जाता है। रासायनिक संगठन क्या है, ये रस कटु है, इसका खरो है, मतलब थोड़ो वात गुण है, गुरु शरीर पिछल वीर्य शीत एलुए व विपाक में तिक्त है। दोष प्रभाव है कफ पित्त हर, ये कफ को भी हरता है और पित्त को भी हरता है। बाजार में क्या है, रोग प्रभाव क्या है, यकृत लोग में काम लेते हैं इसमें। यकृत लोग होता है ना, लीवर का रोग होता है, जैसे फैटी लीवर हो जाता है, और उसमें काम में लेते हैं। अग्निमांद मान लो, अपने भूख नहीं लगता अग्निमांद में। द्रक्त दृष्टि, खून का खराब हो जाना, शोथ नाशक यानी शोधन वगैरह हो शरीर पे, तो इसका रस काम में लिया जाता है। गर्भाशय संकोचक, मतलब गर्भाशय संकोच विस्तार हो जाए, कई बार बड़ा हो जाए, उसको संकोच करने के लिए। आर्तव संजनन, मतलब एमसी के लिए भी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब ये विशिष्ट योग अपने बाजार में क्या मिलता है, कुमारी आसव, रजा प्रवर्तनी बटी, ये अपने बाजार में बनी बनाई मिलती है। ठीक है, कुमारी, कुमारी नाम भी इसका ग्वारपाठे का है, ग्वारपाठे को कुमारी कहते हैं, कुमारी आसव। अब है पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या चीज है, पुनर्नवा, पुनर्नवा, पुनर्नवा है, इसको बोलते हैं सांटे को। सांटा जानते हो आप, अपने साठी हुआ नहीं खेता में हुआ है सांटा, लंबी लंबी लगती है, उसके पत्ते भी होते हैं सांटे के, उसको सांठी भी बोलते हैं, पुनर्नवा उसको बोलते हैं। ये अपने खेतों में मिलता है, ये अपने कभी देख नहीं देखे तो है, लेकिन नाम को पता को नहीं पाना। घासीय रूपी होता है, घास। पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, सोथगनी, शिलाटिका, कठिलक, हिंदी में लाल पुनर्नवा, सांठी, सांठे, खट्टन, गदय पूर्णा, साठी, गदय पूर्णा भी बोलते हैं इसको, गदा होता है नहीं, ये ज्यादा खाता है उसको। मराठी पुनर्नवा, तांबड़ी, छंटूली, खापरा, बसु, गुजराती में राती, साटोड़ी, बसेड़ो, ओरलो, गोरलो, रफेड़ी, बंगला में कहेंगे पुनर्नवा, अंग्रेजी में आगविड, आगविड, हार्स पर्सलेन, हॉर्स पर्सलेन, लैटिन में कहेंगे इसको बोरहेरिया डिवेशिया, अंग्रेजी में कहेंगे स्प्रेडिंग हॉगविड। कुल इसका पुनर्नवा और लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाने वाला, हाँ, वनस्पति है, 2-3 फुट लंबी, प्रसरणशील यानी जमीन में फैलती है, प्रसरणशील का है जमीन पर फैलना। बहुवर्षायु क्षुप होता है, जो गर्मी में सूखकर वर्षा में पुनः जीवित हो जाता है। एक इसके पत्र है 1 से 5 इंच लंबे, गोल, अंडाकार, मृदु एवं रोमांस होते हैं, छोटे छोटे गुलाबी या श्वेत वर्ण के होते हैं, जो कि बिना वृंत के ही सीधे तने से लगते हैं। पुष्प के रंग तथा तने के रंग के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है,
एक तो श्वेत एक रक्त, दो प्रकार की हुआ है। राज निघंटु ने नील पुनर्नवा का भी वर्णन किया है। रासायनिक संगठन इसका है, इसके मूल में पुनर्नवी नामक क्षार, पोटासियम नाइट्रेट पाया जाता है। क्षार में सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और क्लोरेट पाए जाते हैं। गुण धर्म क्या है इसका? रस मधुर, तिक्त कषाय, गुण लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण है, विपाक में मधुर, त्रिदोषहर है, मूत्रल है, लेखन शोधक है, हृदय विषग्न है। विशिष्ट योग है पुनर्नवा मंडूर और पुनर्नवा आशव, ये अपने बाजार में उपलब्ध है। अब आता है भृंगराज, ये एक और पढ़ेंगे अपन, भृंगराज। भृंगराज, भृंगराज देखा है क्या? भृंगराज अपने यहाँ खूब होते हैं, लेकिन भृंगराज का तेल आता है, बाजार में उपलब्ध है बालों के लिए। इसको संस्कृत में कहेंगे पीत, भृंगराज, देवप्रिय, केशराज, स्वर्ण भृंगार, हरिवास, मार्कव, बेगराज, केशवरंजन। हिंदी में कहेंगे पीला भांगड़ा, मंगरैया, भंगरा, मराठी में पीवला माका, गुजराती में पीलो भांगरो, बंगाली में कहेंगे हल्दी, भीमराज, केशराज, बंगरा, अंग्रेजी में कहेंगे फ्लावेरिया रे पांडा, लैटिन में कहेंगे वेडेलिया, कलांडेलसी, कडेलिया, स्कैंडेनेसिस। और परिचय इसका क्या है? लगभग संपूर्ण देश में पाया जाता है। ये क्षुप नदी, नालों व जलाशयों के किनारों पर पाया जाता है। ठीक है, जो कि 10-12 इंच लंबा, ऊंचा, खड़ा तथा पड़ा हो रहता है। इसके तने काले धूसर रंग के, अनेक शाखाओं में बल होते हैं। बल्लाकार पत्र कुछ दंतुर एवं 1 से 4 इंच लंबे तथा आधा से 1 इंच से चौड़े होते हैं। पुष्प इसकी शाखा के अंत में छोटे से पुष्प, दंड पर गोल पुष्प, मुंडक पर सफेद रंग के फूल लगते हैं। 1 इंच लंबे, 2 धार वाले आगे से रोमस होते हैं। पुष्प के रंग के आधार पर ही श्वेत, पीत एवं नील वर्णी 3 जातियां बताई गई है। इसके फूल है वो अलग अलग आते हैं, श्वेत, पीला और नीला। रासायनिक संगठन क्या है इसमें? पंचांग में, पंचांग किसको कहते हैं? 5वां अंग, मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, उसको पंचांग बोलते हैं। एक्लिविटिपिटिन, वेडेलोलिक्टोन नामक क्षार पाए जाते हैं। गुण धर्म क्या है इसका? रस कटु तिक्त, गुण लघु वृक्ष, वीर्य उष्ण है, विपाक में कटु है। प्रभाव इसका कफ वात शामक, केशरंजन, मतलब काले बाल करने के लिए काम में आवे, जो प्रयोग करे जा तो काले बाल हो जाते हैं, इसका तेल निकालते हैं। शोधहर, शोध मतलब शोधनहर, वर्ण शोधक, मतलब जो घाव होते हैं उसको भी साफ किया जा सकता है। चक्षुष से आंखों में डाल भी सकते हैं। दीपन, पाचन एवं रक्त भार शामक है। विशिष्ट योग है भृंगराज तेल और भृंगराज घृत, ये अपने बाजार में उपलब्ध है। चलो।